जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण की अनुमति न मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर के बाहर जुटे पुलिस अधिकारियों से अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जेपी जयंती मनाने से कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश की जीत और सपा कार्यकर्ताओं के बढ़ते हंगामे के बाद यूपी पुलिस बैकफुट पर नजर आती है। आखिर में अखिलेश के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगवाई गई, जिस पर सपा मुखिया ने बड़े नेताओं के साथ माल्यार्पण भी किया। अपने घर के बाहर माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि हम जयप्रकाश नारायण की जयंती हर साल मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है, माल्यार्पण करने नहीं दे रही है। सरकार क्या छिपाना चाहती है? जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको इसके बाद उन्होंने कहा है कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इमारत बनाई गई है उसे इसलिए ढका गया है क्योंकि इसके पीछे साजिश है। साजिश ये है कि वे उसे बेचना चाहते हैं। जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर नेता रहे थे उस समय। और उस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने, तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले हैं। नीतीश को बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि सरकार आखिर क्या चाहती है, कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें, कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने दे रहा है और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे, जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस लें। यूपी की सियासत में ये पहली बार है जब किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर इतना बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हो। सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश जेपी के लिए सरकार से इतनी बड़ी टकराहट क्यों मोल ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सपा को यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली है। उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के बाद से सपा का जोश हाई है। चुनाव के बाद में ये पहली बार है जब सपा को सरकार से सीधे टकराने का मौका मिला।
अखिलेश यादव इसे भुनाने से चूकना नहीं चाहते हैं। अखिलेश सरकार से सीधे टकराकर यह संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में विपक्ष कमजोर की स्थिति में नहीं है। लोकसभा के बाद अब अखिलेश यादव की नज़र यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर है। इससे पहले इसी साल के अंत में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। अखिलेश लोकनायक जयंती पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंक रहे हैं। मैं अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल ही रात से एक समाजवादी कार्यकर्ता तैयार था आंदोलन के लिए। मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज सड़क पर निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकना चाहती थी, घर ही में कैद कर रखना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दिए। और आज त्योहार के दिन होने की वजह से, नवरात्र का त्योहार है, हर घर में आज त्योहार मनाया जाता है। इस संघर्ष को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे। और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जयप्रकाश जयंती, लोकनायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आजादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मनाई। जो समाजवादियों ने म्यूजियम बनाया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी, उस समय उद्घाटन हुआ था। नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीजें हैं, जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहां पर कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। साथ ही साथ 1200 गाड़ियों की पार्किंग है, 200 कमरे हैं, तमाम स्पोर्ट्स की चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। लॉन टेनिस का इंडोर प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और इसके साथ साथ इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में दो ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है। इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और उसी जगह पर कैंटिलीवर का 8 मीटर कैंटिलीवर स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, नए जमाने के लोग कैफे जाते हैं चाय पीने। कैफे का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। कम से कम उस टॉप फ्लोर पर कैफे भी रहता। न केवल बिल्डिंग के ऊपर आप बैठ सकते थे बल्कि पूरे लखनऊ को देख सकते थे और रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलती। साथ ही साथ जनेश्वर पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता।